हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज से अपन एक नया सेगमेंट चालू करते हैं जिसमें अपन देखेंगे अब लोक संत, है ना। गौर करो वर्ड पे, संत है ना, लोक संत। अभी तक अपन ने पढ़े थे लोक देवता, लोक देवियां, और अब पढ़ रहे हैं लोक संत। कहने का मतलब सबसे पहले पढ़े देवता, उसके बाद पढ़ी देवियां, और अब पढ़ रहे हैं संत। लोक वर्ड तीनों में कॉमन है, ठीक है। फोटो ये ध्यान रखनी है, ठीक। इस फोटो के पीछे ही सारा अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो घूमेगा। एक इंपॉर्टेंट लोक संत जो कि जाने जाते हैं प्रकृति प्रेम के लिए, जीव हत्या निषेध के लिए, ठीक है, जिस कारण ही वो कहलाए वैज्ञानिक संत। खासतौर पे वन्य जीवों की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान हुआ, पूरा आंदोलन हुआ, और आज भी उसी ही तन्मयता से, उसी ही जोश के साथ जो संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया, उस संप्रदाय के अनुयायी उनके बताए हुए, गुरु के बताए हुए 29 नियमों को उसी ही कर्मठता से आज भी पालन करते हैं। फोटो बयां कर रही है अपन ने अपना जो जीवन है, नॉर्मल लाइफ जो है, उसमें अपन देखते हैं कि माँ इतना प्रेम अपने बच्चे को ही करती है। गोदी में जिस तरह से उछाल रही हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशन रीड करने की कोशिश करो माता राम के, है ना। अपन जैसे ऐसे बच्चे को उछालते हैं, अरे ले ले मेरा छोटा लालू, मेरा छोटा बेबी, है कि नहीं। लेकिन ये माता जी तो इस हिरण के बच्चे को वो प्यार, वो प्रेम, वो स्नेहता दे रही है जो एक आदमी का संतान, मतलब आदमी का मतलब या मानव की संतान डिजर्व करती है। लेकिन यहाँ तो देखो, पशु के प्रति भी वही प्रेम जो इंसान के प्रति, है कि नहीं। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना। अपन बात कर रहे हैं लोक संत के अंदर सबसे प्रमुख संत जाम्बो जी। देखो वैसे तो इनको कोई सीरियल ऑर्डर में नहीं बना जा सकता है, पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये, है ना, कि पहले नंबर पर जाम्बो जी पढ़ेंगे, फिर जसनाथ जी, ऐसे। तो ये जो सीरियल ऑर्डर, ये तो एक व्यवस्था का पार्ट है, समझ रहे हो। बाकी सभी का समान महत्व है, पहले भी था, आज भी है, और हमेशा बना रहेगा जब तक मानव सभ्यता है तब तक। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जाम्बो जी। ओके, ये फोटो आपको याद रखनी है। जब कभी भी जाम्बो जी का नाम आपके जहन में आए, कोई भी अपन क्वेश्चन देखें, तो ये फोटो आपको याद दिलाएगी सारा, जिसके आसपास अपना ये पूरा ये घूमेगा टॉपिक, ठीक है। फिर ये भी कैसी जैसे कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है ना। ये दोनों फोटो ये मैंने अभी जूम कर रखी थी, ये दोनों तो अपन जैसे तुलना करके मैं आपको समझाऊंगा जैसे कैसे क्या अभी ये चर्चा में है। ओके, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपन शुरुआत करते हैं संत जाम्बो जी की, लोक संत जाम्बो जी। ओके, जैसे हमेशा की तरह देखा है, अपन कोई भी फाइल जैसे देखते हैं तो टू द पॉइंट वैसी फैक्ट्स के माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं। वही प्रोसीजर अपना इस फाइल के अंदर भी रहेगा। है ना, टू द पॉइंट अपन फैक्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं लोक संत जाम्बो जी, है ना, संत है, देवता नहीं है। देवता तो वो पैरागोमा में गए, लोक संत याद रखना है संत। अन्य नाम क्या है इनका, जम्बेश्वर जी, है ना। जाम्बो जी, जम्बेश्वर जी एक ही चीज है, ठीक है। भक्ति किस प्रकार के संत थे, ये निर्गुण संत थे, ठीक है। वैसे तो अभी एक बार पढ़ लो पूरा, फिर पूरा एक अपना चार्ट बना हुआ है, निर्गुण सगुण क्या होते हैं, निर्गुण क्या होते हैं, सगुण, वैसे तो डिटेल में अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ ये जान लो, ये नी है निर्गुण, ठीक है ना, और इसका विलोम होता है सगुण, सगुण, ठीक है। तो निर्गुण और सगुण, तो गुण जैसे अपन जानते हैं भाई, गुण तो वो होता है जैसे दयालु है, ठीक है, प्रेम करने वाला है, हमेशा चिंता करने वाला, ये गुण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा मतलब ये नहीं है कि जैसे निर्गुण बोल दिया तो भाई वो प्रेम नहीं करता अपने श्रद्धालुओं से, ऐसी बात नहीं है, है। करुणामय नहीं है, दयालु नहीं है, दया दृष्टि वाले नहीं है, ये गुण नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। गुण से यहाँ मतलब है एट्रीब्यूट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। वैसे तो इंग्लिश में NIRGUN नहीं लिखा जाता है, और सगुण SUGEN, ठीक है। लेकिन निर्गुण से यह मतलब है कि मेरा जो ब्रह्म, मेरा जो ईश्वर है, वो निर्गुण निराकार है, ठीक है ना। मैं उसको मूर्ति के रूप में शेप नहीं दे सकता, ठीक है। तो मेरा ईश्वर निर्गुण निराकार है। तो बस यही चीज है मेन, जो निर्गुण और सगुण में डिफरेंस करती है। निर्गुण को कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, कोई कर्मकांड नहीं होता, और सगुण के अंदर वही मूर्ति पूजा है, कर्मकांड है, सारा है, ठीक है। तो बस निर्गुण और सगुण में ये मूर्ति वाला ही मेन कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट है। निर्गुण की कोई कोई आकार नहीं है निर्गुण निराकार है, ठीक है, वो निर्गुण है। और सगुण उसको अपन साकार है, मूर्ति के रूप में उसकी पूजा कर सकते हैं।
ठीक है। तो जसनाथ जी किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार के संत, निर्गुण, ठीक है ना। फिर अपन ने जब लोक देवता स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने एक आपको डिफरेंस भी बताया था, लोक देवता और लोक संत में क्या डिफरेंस है। तो लोक देवता तो क्या है, अपने चमत्कारिक शक्तियों से, ठीक है, जनमानस के अंदर पॉपुलर हुए। तो चमत्कारिक शक्तियां अपन ने जैसे देखी, जिंदराव खींची को हराया पाबू जी ने, है कि नहीं है। फिर जैसे अपन ने गुगा जी को देखा कि जहार पीर, है कि नहीं, साक्षात देवता का उपाधि दी गजनवी ने, कि भाई शीर्ष तो गिरा दद्रेवामी और धड़ जाके गिरा दूर मेरी हनुमानगढ़ नोवर के अंदर, है कि नहीं। तो चमत्कार वाला कॉन्सेप्ट, अलौकिक शक्ति वाला कॉन्सेप्ट देवताओं के अंदर काम करता है, जबकि संत के अंदर काम करेगा भक्ति वाला कॉन्सेप्ट, है ना। जो भी आपके आराध्य देव है, चाहे वो निर्गुण है चाहे सगुण है, ठीक है, जिस भी आप शक्ति में विश्वास करते हो उसके प्रति एक अनशेकेबल डेडिकेशन, मतलब एक अटूट विश्वास, आस्था उस भक्ति में, उस आराध्य के प्रति आपको संत बनाएगी, है ना। तो ये है देवता और संत में डिफरेंस, बेसिक पता होना चाहिए अपने को। तो भक्ति में, संत में काम करेगी भक्ति, और देवता में काम किया है चमत्कार, शौर्य, साहस। वो पैरागोमा की सारी कहानियां, तभी मैं बार बार वो सांपले सुना रहा था जो अपन ने देखी है बार बार, चाहे गोगा जी हो चाहे तेजा जी हो, तो वो सारी रिलेटेड है अपने लोक देवताओं से, संतों से, ऐसी नहीं चीज। संत में काम करेगी भक्ति। तो ये किस प्रकार के भक्ति है, देखो तभी ये बड़ा है भक्ति। अपन ने पूरा देखो, पूरा लोक देवता पढ़ी, लोक देवियां पढ़ी, तो उसमें कहीं भी भक्ति आया क्या कॉन्सेप्ट? उनके भक्त हो सकते हैं जैसे कंडी माता के भक्त, है ना, लेकिन ये भक्ति वाली जो चीज है ना, भक्ति का मतलब गुणगान, यशोगान, आराधन करना, ध्यान लगाना, माला जपना, ये चीज, ये है संतों में, ठीक है। तो जाम्बो जी किस प्रकार के संत? निर्गुण संत, ठीक है ना। अब इतना ही ध्यान देना, फिर फाइल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी टॉपिक अपने सब समझ जाओगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है इनका काल, ठीक है ना, किस समय है इनका जीवन काल, क्या है, 1451 से लेके 1534, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, खास तौर पे अपने दो का, तो जाम्बो जी और जसनाथ जी का, ठीक है ना। 1451 51, है ना, 51 जैसे शुभ रहता है, 1451 से 1534। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि देखो ये है 1526, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, भुगतान संतुलन नहीं देख रहे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। तो जो अपन पढ़ रहे हैं जाम्बो जी, इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध देखा था, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, सम्मिलित करो निम्न घटनाओं को, है कि नहीं, तो ऐसे अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जाम्बो जी ने पानीपत का प्रथम युद्ध देखा, क्यों? क्योंकि युद्ध होगा 1526 में ही, और इनकी मृत्यु कब हुई? युद्ध के भी करीबन 8 साल बाद में। 26 में अपन 8 जोड़ेंगे तो 34 आएगा ना, ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि अपन दिल्ली सल्तनत के समकालीन इनके पढ़ेंगे सुल्तान कौन था, तो हालांकि सिकंदर लोदी था, पानीपत में तो इब्राहिम लोदी था, लेकिन वो बीएसआई है, बेलोर लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इनके समकालीन तो इब्राहिम लोदी नहीं था, सिकंदर लोदी था जाम्बो जी के। और फर्स्ट बैटल में जो पानीपत है उसमें इब्राहिम लोदी है, बीएसआई है ये, बीएसआई, बी से बेलोर लोदी, ए से सिकंदर लोदी, और आई से इब्राहिम लोदी, जो अपने लोदी वंश जो पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में, जैसे अपन वंश पढ़ते हैं ना, जैसे सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद एंड लोदी, 5 आएंगे अपने इंडियन हिस्ट्री में, पढ़ाए थे मैंने सारे। अभी आप लोग जैसे फ्लैश बैच में आप लोग पढ़ रहे हो, तो वापस उनको अपन रिपीट करेंगे सारा, ठीक है ना। तो ये है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध देखा, किसने? जाम्बो जी ने। और मृत्यु कब हुई जाम्बो जी की? 1534। और जन्म कब हुआ? 1451, 1451, आगे पीछे तो एक एक है ना, 1451, ठीक है ना। 4 के बाद आया 5, और फिर वापस पहले वाला अंक 1451, ऐसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये तो रही ग्रिगोरियन कैलेंडर से डेट, इतनी ही इंपॉर्टेंट है हिंदू कैलेंडर से, है ना। हिंदू कैलेंडर में अपने विक्रम संवत में जब देखते हैं, या विक्रम संवत में तो कन्वर्ट मत करो, लेकिन जो तिथि जो है ना, कौन सा महीना था और कौन सी तिथि थी, कौन सा महीना, कौन सा पक्ष, कौन सी तिथि, 3 चीजें चलती है अपने हिंदू कैलेंडर के अंदर। पहले तो महीना, फिर पक्ष, और फिर तिथि, ठीक है। तो आपने जन्माष्टमी वाले दिन ही जाम्बो जी का जन्म है, बी के 8 लिखा हुआ है, भाद्रपद महीना है, भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष पहले वाला जो महीना पक्ष होता है वो है, और उसकी 8वीं तिथि, ठीक है। ये कैसे काम, जैसे आज देखते हैं, जैसे मान लो अपन कोई भी तारीख लिखो, जैसे कोई भी तारीख जैसे अपन लिखे, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 11 अक्टूबर 2022 लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो देखो अपन ने ये दिन है, ये महीना है, और ये वर्ष है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मैंने लिखा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, तो भाद्रपद तो क्या हो गया, ये महा हो गया,
माह, माह, ठीक है, महीना। के से कृष्ण जो है ये पक्ष है, और आठवीं जो है ये तिथि है, तिथि, ठीक है ना। ये तो आठवीं का काम किया है ये, 12वें का काम किया है ये, ठीक है। और विक्रम संवत जैसे जो है, तो 1451 में अपन 57 जोड़ देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 1451 है ना, विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा। 1451 में अपन ने 57 जोड़ा तो 8058 विक्रम संवत, विक्रम संवत ही है, ठीक है। तो ये 1508 हो जाएगा, 1508 विक्रम संवत, ऐसे है ना। और इसमें क्या है, हिंदी वाले में एक चीज अलग होती है अपने विक्रम संवत में, क्या, पक्ष। तो ये भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर में नहीं होती, ठीक है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में तो क्या तीन चीजें हैं, 1, 2 और 3, और हिंदू कैलेंडर के अंदर क्या है, 4 चीजें हैं, 1, 2, 3 और 4। अलग क्या है, ये पक्ष, ये पक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पक्ष वाला अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर में नहीं होता, ये अलग है, सिर्फ इसी में ही अपने हिंदी कैलेंडर में, ऐसे अपन को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जन्म तिथि जो है अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो क्या है, BK8, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी दिन है जन्माष्टमी, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन को ध्यान रखना है, ठीक। तो जन्माष्टमी वाले दिन ही अपन देखते हैं जन्म कृष्ण जी का जन्म है, मेहाजी मांगलिया देखा था उनका जन्म है, और तीसरा अपन ने अब देख लिया किनका, जाम्बो जी का जन्म, ठीक है। और कृष्ण जी के अगले दिन गुगा नवमी आ जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गुगा नवमी जिसको अपन बोलते हैं, गुगा जी का जन्म, ठीक है। तो ये जन्म तिथि ये अपने यहाँ आ गई, ये अपन को ध्यान में रखना है, यहाँ से BK8 ऐसे लिखना है ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। BK8 से अपन बोलते हैं थोड़ा सा तो इजी हो जाता है बोलना, अच्छा लगता है BK8। फिर जन्म स्थान कहाँ है, पीपासर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जन्म स्थान और एक मृत्यु स्थान। जाम्बो जी के जो 90% क्वेश्चन है, या 90% जो चीजें आएंगी ये इन्हीं के आसपास घूमेंगी, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान। तो जन्म स्थान क्या है, वेरी गुड, पीपासर, पीपा, पीपा, पीपा है ना, पीपा, पीपासर, जाम्बो जी, पीपासर, ठीक है। तो जन्म स्थान पीपासर, नागौर। और मृत्यु स्थान क्या है, तो मुकाम तालवा, ठीक है ना, ये MT से लिखा हुआ है कई बार नोट्स में, MT, ये MT, मुकाम तालवा, नोखा बीकानेर। मैं बराबर में, एक में से तो है मुकाम तालवा और एक में से है मृत्यु, ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जन्म हुआ पीपासर नागौर में, ठीक है, किनका, जाम्बो जी का, विष्णु समाज के प्रवर्तक। कब जन्म हुआ, 1451, और विक्रम संवत में अगर वो साल कन्वर्ट करें तो 1508, ठीक है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि BK8, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना है इन चीजों को, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान क्यों रखना है, आप देख लो, अवतार किनके माने जाते हैं, ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, है ना, कृष्ण के अवतार क्यों, क्योंकि अभी जन्म देखा था अपन ने, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, BK8, ठीक है, BK8। और विष्णु के अवतार एक्चुअली क्या है, वैष्णविज्म में, हिंदू धर्म में अपन जैसे देखते हैं, तो जब शंकराचार्य आए तो कृष्ण, विष्णु, राम सबको एक कर दिया, सब एक ही है सारे, है ना। तो अपन भक्ति पढ़ेंगे तब आएगा। तो ये अवतार है कृष्ण जी के, जैसे अपन ने पढ़ा था, याद करो, बाबू जी अपन ने जैसे देखा था, बाबू जी, ठीक है। फिर रामदेव जी अपन ने जैसे देखे थे, तो याद आ रहा है जैसे अवतार किन किन के थे, बाबू जी लक्ष्मण के अवतार, याद आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गए अवतार अपन ने यहां जैसे देखे, कृष्ण के अवतार, जाम्बू जी, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन अब परिवार से रिलेटेड, राजवंश कौन सा था, ठीक है, पंवार राजपूत थे ये, है ना, पंवार याद रखना है, ये पंवार राजपूत। मूल नाम क्या था, धनराज, है ना, धनी थे। धनी किस चीज के, जीवों के प्रति जो प्रेम दिखाना है, वृक्षों के प्रति जो प्रेम दिखाना है, उसका धनी था कौन, धनराज, यानी कि जाम्बो जी, ठीक है, मूल नाम धनराज। फिर पिता का नाम लोहट, लोहट पंवार, पंवार आगे, पंवार राजपूत, पंवार वंश। माता हंसाबाई, ठीक है ना। तो धनी थे किस चीज के, समाज के प्रति प्रेम के। तो पिताजी को उन्होंने बोल दिया, पिताजी लो हट जाओ, ठीक है ना, और लो हट जाओ हंसी हंसी, है ना, क्योंकि मुझे निकलना है समाज सेवा के लिए। तो लोहट जी मतलब पिताजी लो हट गए हंसी हंसी, है ना, लो हट गए हम तो हंसी हंसी, अब तुम बच्चे फ्री हो जाओ, करो जो मन में है, समाज सेवा जो करनी है करो, ठीक है। तो लोहट जी हंसते हंसते हंस गए हंसा भाई, ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रखना अपन को। देखो हंसते हंसते कैसी चीजें याद हो जाती हैं, कैसे इन संत को अपने अंदर अपन को अमर बनाना है, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो
लो हट गए हम तो हंसते हंसते, लोहट जी, हंसाभाई, जाम्बू जी, धनराज। ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे अपन देख रहे हैं, अब मैं बता रहा था जैसे तारीख जैसे याद रखनी है ना, कि मैंने बताया था, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई 1451 से 1534 है। ठीक है ना, तो ये कबीर के संदर्भ में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि कबीर, निम्न में से कबीर ने क्या देखा क्या नहीं देखा, है ना। तो आप वो, और जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे समझ के क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन वो प्रथम पानीपत के युद्ध के संदर्भ में जैसे मैंने आपको बताया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन बनता है कबीर से। ठीक है, तो ये कबीर से प्रभावित थे, मतलब कबीर इनके समकालीन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कबीर वही कबीर, पहाड़ पूजे हरी हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है, प्रभाव था कबीर का। और फिर इन्होंने अपना गुरु किनको बनाया, गोरखनाथ, नाथ आ रहा है, शैव धर्म से प्रभावित। ठीक है, देखेंगे अपन आगे गोरखनाथ। तो अभी अपन देखेंगे इनका प्रभाव। तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान ये रखना है कि प्रभाव किसका, कबीर से प्रभावित। फिर इनके गुरु कौन, गोरखनाथ। ठीक है, क्या, गोरखनाथ, गोरखनाथ। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर जैसे अपन आगे चले, वैसे देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अपन ने ये गोरखनाथ जी जो है ये गुगा जी में भी देखे थे। गुगा देखा था, पहला गोरखनाथ और फिर गुगा जी, तो वो अलग है भाई। गुगा जी का तो जन्म तो 1003 है कि नहीं, और इनका तो जन्म 1451, करीबन ऑलमोस्ट 450 साल का फर्क है। तो नाम अलग अलग है, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को। ठीक है, गोरखनाथ, गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम, किनके, अपने जाम्बू जी के। फिर देखते हैं इन्होंने गृह त्याग कर दिया 1483 में, है ना। तो अब यहाँ ब्रैकेट में लिखो, जन्म कब था, 1451 में, और गृह त्याग कर दिया 1483 के अंदर। ठीक, तो करीबन करीबन 28 साल ये समय उम्र रही। और गृह त्याग करके पीपासर, पीपासर के अंदर तो घर था, लोहट जी और हंसा जी बाई के जन्म हुआ था। वहां से छोड़ के कहां चले गए, समराथल। अब इन्होंने संभाला समाज के प्रति जो बीड़ा था इनका, वो लोहट जी और हंसा जी तो हट गए रास्ते में से, अब इन्होंने संभाला कहा, समराथल में। ठीक है, ये समराथल हेडक्वार्टर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब समाज के प्रति जो दायित्व था वो इन्होंने संभाला। ठीक है, ऐसे याद रखना देखो। ठीक है, तो ये गृह त्याग, तो गृह त्याग किसके आशीर्वाद से किया, गुरु गोरखनाथ जी के। ठीक है, फिर समराथल में चले गए, समराथल में उन्होंने तप किया। ठीक है, फिर ज्ञान की प्राप्ति करी, और फिर वहीं पे अपना प्रथम उपदेश दिया, और फिर वहीं उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया, समराथल। ठीक है, तो अब ये आती है कि भाई घर तो छोड़ा गोरखनाथ जी कहने पे, तपस्या करी समराथल में। फिर जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो प्रथम उपदेश किसको दिया, वेरी गुड, पूलो जी और तांतु जी। ठीक है, पूलो जी, पुलाव नहीं लिखा हुआ, पूलो जी, पूलो जी और तांतु जी। ठीक है, ताता नहीं है, तांतु है। पूलो, पुलाव नहीं है, ताता नहीं है, तांतु है। पूलो जी और तांतु जी पंवार। ठीक है ना, अपने वंश से रिलेटेड। भाई शुरू शुरू में तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आपको जानने वाले ही आपको पूछेंगे, या उन्हीं को आप दे सकते हो प्रवचन ऐसे। तो पंवार राजपूत, लोहट पंवार जी और हंसा जी। ठीक है, तो प्रथम प्रवचन किसको दिया, पूलो जी पंवार और तांतु जी पंवार को। फिर प्रथम उपदेश का स्थान क्या था, ठीक है, का स्थानीय नाम ये है, प्रथम सम्राथल ही है, लेकिन उसको स्थानीय नाम अपने क्या बोलते हैं, साथरिया और धोकधोरा, साथरिया और धोकधोरा। ठीक है, बाकी तो मेन है ये सम्राथल ही। ठीक है, स्थानीय नाम है ये सम्राथल का, क्या, साथरिया, साथ रहे, और ढोकधोरा कि यहाँ धोरों में अपन ने ढोक दी। अभी आएगा आगे, मैं बताऊंगा सारी चीजें, चलते चलो अभी तो। फिर एक देख रहे अपन समकालीन शासक। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि इनके समकालीन जो शासक है, इनके समकालीन जो शासक है टोटल 6 आएंगे। ठीक है ना, किसकी कौन कौन कहाँ है ये अपन जैसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी। वो इसलिए है क्योंकि सिकंदर लोदी ने इनसे प्रभावित होकर ही, किनसे, जाम्बू जी से प्रभावित होकर ही अपने राज्य में जीव हत्या निषेध का फरमान जारी किया या ऑर्डर जारी किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये, जाम्बू जी के समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसने जाम्बू जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपने राज्य में जीव हत्या निषेध करी, तो सिकंदर लोदी। ठीक है ना, मुगल तो आए ही नहीं अभी, मुगल तो अब आएंगे, मुगल तो अब आएंगे जब प्रथम पानीपत का युद्ध होगा 26 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ऐसे। ठीक है, कहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुगल तो अब आएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं आपको अकबर नहीं फिट कर दो, क्योंकि दादू जी जैसे अपन पढ़ेंगे उनका लेना देना अकबर से, फतेहपुर सीकरी है कि नहीं है, वो अलग है। तो सिकंदर लोदी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन में फिट करना जरूरी है। तो अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे उसको ध्यान रखते चलो, आपका काम अभी इतना ही है। ठीक है, तो सिकंदर लोदी, सिकंदर है, सिकंदर, सिकंदर ईसानी पूरे विश्व को जीतने निकला, वो अलग है वो तो सिकंदर, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे जसनाथ जी पूरे विश्व को जीतने निकले थे। अरे तुम तलवार के बल पे जीतते हो सिकंदर, मैं तो प्रेम से जीतूंगा दुनिया को, सिखाऊंगा दुनिया को
कैसे वन की रक्षा करनी है और वन्य जीवों की रक्षा करनी है, ऐसे। जाम्बोजी। बीकानेर का शासक था लूणकरण, जिसने जाम्बोजी से प्रभावित होकर राज्य चिन्ह के अंदर खेजड़ी को शामिल किया। ठीक है ना, खेजड़ी, जिसे अपन खेजड़ी देखेंगे अभी आगे आएगा। तो लूणकरण है ना, इसको साल्ट करण मत कर देना, लूणकरण ही है। जैसलमेर का शासक जेत्र सिंह, जैसे जैसलमेर जैसे जेत्र सिंह। मारवाड़ का शासक कौन, वेरी गुड, सातल देव। सातल देव के समय ही जैसे गुल्ला नृत्य शुरू हुआ, तो मैंने पहले भी बताया था, आपने गुल्लेखा को मारा, ऐसे। ठीक है, तो मारवाड़ में या जोधपुर में सातल देव। नागौर के अंदर कौन, मोहम्मद खां। ठीक है, मेड़ता के अंदर कौन, मीरा के दादाजी, कौन, राव दूधा, दादू नहीं, दूधा। ठीक है, मीरा के दादाजी हैं राव दूधा। ठीक है, राव दूधा के बेटे रतन सिंह के फिर रतन सिंह की बेटी अपने मीरा, ऐसे है। और फिर मेवाड़ का शासक राणा सांगा। भाई ये समकालीन ही है, जैसे मीरा और सांगा, सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह हुआ था मेवाड़ के अंदर मीरा जी का, ऐसे। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया था 6, लेकिन ये आ रहा है यहाँ पे 7। ठीक है ना, इसको 6 कर दो। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नागौर के अंडर ही था मेड़ता। मेड़ता के जागीरदार थे राव दूधा, इंडिपेंडेंट नहीं था मेड़ता इस समय। ठीक है ना, तो ये 6 है, ये 6 मेवाड़ में आप 6 कर देना, तो टोटल 6 समकालीन अपन ने पढ़ लिए कौन कौन। ऊपर से तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत अलग हो गया, फिर ऊपर से नीचे अपन आ रहे हैं। बीकानेर 2 नंबर, जैसलमेर 3 नंबर, मारवाड़ 4 नंबर, नागौर 5 नंबर, और फिर नीचे अपन आगे मेवाड़ 6 नंबर, ऐसे। ये टोटल 6 समकालीन शक्तियां हैं जो अपन को ध्यान रखना है। दिल्ली का सुल्तान कौन, वेरी गुड, बताओ, सिकंदर लोधी। फिर बीकानेर में आए अपन, बीकानेर में कौन, साल्ट सिंह मतलब लूणकरण। फिर आए जैसलमेर में जेत्र सिंह। फिर आए जोधपुर मारवाड़ में कौन, गुल्लेखा वाला कौन, सातल देव। फिर आए अपन आगे नागौर में मुस्लिम है ना, मुस्लिम सत्ता का केंद्र है नागौर हमेशा, इसलिए नागौर दरबार, अकबर ने नागौर दरबार नागौर में क्यों लगाया, क्योंकि मुस्लिम सत्ता का केंद्र था सबसे बड़ा राजस्थान में नागौर। तो वहां का शासक कौन, मोहम्मद खां। हमीदुद्दीन नागौरी, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में हुए, ऐसे हमीदुद्दीन नागौरी अपने सुहरावर्दी संप्रदाय के अपने नागौर के अंदर हुए है ना, हमीदुद्दीन नागौरी, ऐसे। ठीक है, काफी फेमस है, चिश्ती संप्रदाय का प्रभाव था उनके ऊपर, पढ़ेंगे जब अपन हमीदुद्दीन नागौरी आएगा तब। तो इसलिए नागौर के अंदर मुस्लिम सत्ता का केंद्र रहा कौन, मोहम्मद खां। फिर आए मेड़ता में राव दूधा, मीरा के दादाजी, और मेवाड़ के अंदर राणा सांगा। मीरा का नाम आदि सांगा याद आना है क्योंकि उनके बेटे थे भोजराज, ऐसे। तो ये थे 6 समकालीन शासक जाम्बोजी के। तो सर कैसे पता, बिल्कुल, विलो जी ने ग्रंथ लिख दिया, ये देखो, कथा जैसलमेर की, रचयिता विलो जी, विलियन जी नहीं है यहाँ, ये विलो जी हैं। विलो जी की बुक का नाम है कथा जैसलमेर की। तो जैसलमेर ने जेठ सिंह का तो वर्णन किया ही, साथ में अन्य जो समकालीन शासक थे उनका भी वर्णन किया, किसने, विलो जी ने। ठीक है, कथा जैसलमेर की, रचयिता कौन है, विलो जी। और ये वर्ड ध्यान रखना है, रचयिता, इसको बोलते ही गलत है, स्टूडेंट बोलता है रचयिता, तो चै पे की मात्रा नहीं है, रचयिता है, रचयिता, बोलो मेरे साथ, बोलो, रचयिता, ऐसे तोड़ के बोलना है ना। रचयिता बोलोगे तो गलत हो जाएगा, बोलोगे गलत तो लिखोगे गलत, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, तो बोलना कैसे, रचयिता, जैसे रचना होता है ना, रचना, रचना वाला रच है इसमें, रचयिता, बोलो 3 बार बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और तीसरी बार और बोलो, वेरी गुड, रचयिता, रचयिता, रचयिता। अब लिख के देखो, कहां लिखूं, यहां लिखूं, रचयिता, ऐसे। तो ये हो गया रचयिता, सही बोलोगे तो सही लिखोगे, यू। ओके, तो कथा जैसलमेर की रचयिता कौन है किताब की, विलो जी। लिखो वाल्मीकि, लिख के देखो एक बार, वाल्मीकि लिखो, कैसे लिखोगे, वेरी गुड, पहले बड़ी फिर छोटी। नूपुर लिखो, नूपुर है, वेरी गुड, पहले बड़ा फिर छोटा, बता रखे हैं, पहले आए थे, तो बीच बीच में आ जाते हैं, तो चीजें अच्छी होती है, आपको पता होनी चाहिए। फिर जिस संप्रदाय का इन्होंने शुरुआत करी, उस संप्रदाय का नाम क्या, विष्णुई संप्रदाय। ठीक है, तो इनके जो फॉलोवर्स जो थे, अनुयायी थे, वो विष्णुई ही कहलाए। ओके, ये है। फिर आगे चलें अपन, अब अपन पढ़ते हैं विष्णुई संप्रदाय के बारे में। ठीक है ना, विष्णुई संप्रदाय, ये लो, विष्णुई संप्रदाय। ठीक है, तो वो वैसे ही अपन बिल्कुल बैक टू बैक चलेंगे विष्णुई संप्रदाय के बारे में। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय स्थापना हुई 1485 के अंदर। ठीक है, 1485।
विष्णु संप्रदाय ऐसा करते हैं, अपन नेक्स्ट फाइल में ले लेते हैं ना, क्योंकि थोड़ा ये बड़ी हो जाएगी, नहीं तो फाइल इसमें कंटिन्यू चलना पड़ेगा। विष्णु संप्रदाय जो है अपन नेक्स्ट फाइल में देखते हैं। इस फाइल के अंदर अपन ने देखा क्या, जाम्बोजी के बारे में। तो चलो आओ इस फाइल में मैं आपको थोड़ा सा एक बार अपन जाम्बोजी का जो अपन ने पढ़ा वो रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपन को पता होना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार नेट में रिवीजन। इसको तो छुपा देते हैं, इतने को तो सेगमेंट को। आओ यहां से देख लेते हैं। जाम्बोजी, अन्य नाम क्या, जाम्बजी, अन्य नाम देखा अपन ने। भक्ति किस प्रकार की थी इनकी, निर्गुण भक्ति अपन ने देखी, है ना। काल क्या है, वो उधर वाला छुपा दिया आपने, जैसे कि आप भी रिवीजन करो मेरे साथ। काल क्या है, काल अपन ने पढ़ा, एक मिनट यहां से लिखने की जगह बता दो। हाँ, तो अपन ने देखा काल क्या है इनका, इधर लिख देता हूं। काल क्या देखा अपन ने, वेरी गुड, 1451 से लेकर 1534, ठीक है, ये इनका काल है। ठीक है, जन्म तिथि क्या है, हिंदू कैलेंडर से अपन देखें तो मैंने क्या बताई थी, BK8 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिस दिन थी जन्माष्टमी। ठीक है ना, इसी कारण इनको अवतार माना जाता है, किसका, कृष्ण जी का। ठीक है, भाद्रपद अवतार किनका है, कृष्ण जी का। क्यों, क्योंकि कृष्ण जी और इनका और मेहा जी का जन्म एक ही दिन है। किस दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। समझ गए, तो जन्म तिथि हो गई। जन्म स्थान क्या, वेरी गुड, क्या है जन्म स्थान, अपने देखा पीपासर। जन्म स्थान क्या, पीपासर, पीपासर, जो कहां पड़ता है, अपने नागौर के अंदर। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आया मृत्यु स्थान। मृत्यु स्थान क्या है, मृत्यु स्थान। मृत्यु स्थान क्या देखा अपन ने, मृत्यु स्थान अपन ने देखा मुकाम तालवा। MT आया था, मैं बराबर में, मैं से मृत्यु है, मृत्यु, री की बात है, मृत्यु रहे, मृत्यु नहीं, मृत्यु, री, मृत्यु, मृत्यु। तो मृत्यु कहां हुई, अपने मुकाम तालवा। कहां पे, मुकाम तालवा। ऐसे लिखा करो पढ़ते पढ़ते यूं ऐसे पूरा, मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर। जितना लिखोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना कम लिखोगे उतना देरी से आगे बढ़ोगे तो सही, लेकिन देरी से। और मुकाम तालवा को मैंने शॉर्ट में क्या बताया, MT लिखा रहेगा, ये MT। वो MT नहीं, खाली वाला MT नहीं बोल रहा हूं मैं, खाली EMPTY, ये वाला MT की बात नहीं कर रहा हूं मैं, EMPTY, इसे MT की बात नहीं कर रहा मैं, MT है, मुकाम तालवा। फिर देखते हैं अवतार किनके थे, कृष्ण जी के अवतार। ठीक है ना, क्योंकि जन्म कब हुआ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ जन्म, इस कारण से। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर राजवंश आ गया। राजवंश क्या था इनका, ठीक है, किस में आए, कौन सा राजवंश था, वेरी गुड, पंवार राजपूत। ठीक है ना, देखा अपन ने, पंवार राजपूत। मूल नाम क्या था, वेरी गुड, धनराज। ठीक है ना। फिर पिता का नाम, लो पिताजी, लो हट जाओ, मैं तो जा रहा हूं समाज सेवा के लिए। तो कौन, लोहट जी, लोहट जी, लोहट जी हट गए। और लोहट जी कैसे हंस गए, हंसते हंसते हट गए रास्ते में से। कौन, हंसाबाई माता जी हो गए ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे समझ गए, ये है। फिर आगे बढ़े अपन, प्रभाव है, किनका प्रभाव था इनके ऊपर, किनका देखा अपन ने, मैंने बताया था पानीपत के प्रथम युद्ध के संदर्भ में, जैसे अपन चीजों को याद रखें, कबीर का इनके ऊपर प्रभाव था। गुरु कौन, गोरखनाथ, देखा ही, गोरखनाथ। ठीक है ना, गुगा जी के भी गुरु का नाम गोरखनाथ ही था, लेकिन नाम एक ही, व्यक्ति अलग है। गृह त्याग किया इन्होंने, गृह त्याग किया, कब गए, घर से कब निकले, 1483 के अंदर। और घर से निकलने के 2 साल के अंदर ही इन्होंने ब्रह्म ज्ञान जान लिया, और 1485 के अंदर विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करेंगे अपने, है ना। अभी आया नहीं विष्णु संप्रदाय, जब पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन 2 साल के अंदर ही, 2 साल इन्होंने कठोर तपस्या करी, जैसे आप भी कर रहे हो। तो आप भी 2 साल के अंदर पालोगे मुकाम, बिल्कुल मजबूत बन जाओगे ऐसे। बस बात इतनी सी है कि ये 2 साल पूरे लगन से जो है 2 साल, वो 2 साल का पहला दिन कब आता है आपकी जिंदगी में, है ना। जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी मुकाम पाओगे, जितना लेट आएगा उतनी लेट मुकाम पाओगे, लेकिन मुकाम तक पहुंचोगे। ठीक है ना, तो गृह त्याग हुआ 1483, और 2 साल के अंदर ज्ञान पाके फिर सम्राथल में विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी। प्रथम शिष्य पैसे प्रथम, और प्रथम शिष्य कौन हुए, पूलोजी, पूलोजी और तांतु जी। देखा अपन ने, ये प्रथम उपदेश का स्थान, प्रथम शिष्य, ये प्रथम उपदेश, और प्रथम शिष्य जैसे कहा, ये सम्राथल, भवराथल पढ़ा था अपन ने, मधुमक्खियों वाला, जीन माता के अचल करतूक, ये सम्राथल।
प्रथम उपदेश का स्थानीय स्थानीय नाम क्या है? अपन ने क्या देखा? स्थानीय नाम धोकधोरा, ठीक है ना, धोकधोरा। एक तो धोकधोरा था और एक साथरिया, ये देखो ना, साथरिया और धोकधोरा, है ना स्थानीय नाम। समकालीन 6 शासक देखे थे अपन ने, तो इधर आओ, यहां तक। एक सेकंड रुक जाओ, यहां देख लो। आओ, तो दिल्ली सल्तनत के अपन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के समकालीन कौन? इनके सिकंदर लोदी, SL, ठीक है। बीकानेर के कौन थे? वेरी गुड, लूणकरण, लूणकरण। जैसलमेर के कौन? जेत्र सिंह, जेत्र सिंह भाटी, जैसलमेर के शासक जेत्र सिंह। मारवाड़ के कौन? वेरी गुड, गुल्ला नृत्य वाले, कौन? सातल देव, सातल देव। नागौर के कौन? मुस्लिम शासक, कौन? मोहम्मद खां, वेरी गुड। मेड़ता के कौन? मेड़ता अलग से स्टेट नहीं था, ठीक है ना। मेड़ता के कौन? राव दूधा, जो किसके दादाजी थे? अपने मीरा के दादाजी, ठीक है। मेवाड़ में कौन? मेवाड़ में राणा सांगा, किसके पिताजी? अपने भोजराज के। तो ये हो गए टोटल 6 समकालीन, है ना ये। और ये स्रोत कौन है? किसने ये बात बताई? कौन है? वेरी गुड। किताब का नाम कथा जैसलमेर की। और रचयिता कौन? रचिता, रचयिता, रचिता, रचिता कौन? वीलोजी, वीलोजी। और किस संप्रदाय की स्थापना करी? अपने किस संप्रदाय की स्थापना करी? विष्णुई संप्रदाय की। कब? घर छोड़ने के मतलब 1483 के 2 साल बाद, 1485 में, 1485 है, 1485, है ना। 2 साल के अंदर तपस्या की और फिर विष्णु संप्रदाय की नींव डाली सम्राट ने, ठीक है। ये चीज है जो अपन ने देखी जाम्बोजी के बारे में, ठीक है। ऐसे इसका रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन भी थोड़ा अभी एक तो मैंने करा दिया जिससे कि एंड टू एंड जैसे हो गया। अब ज्यादा देर अपन नहीं लगाएंगे, फटाफट अपन आते हैं नेक्स्ट फाइल के अंदर, जिसमें अपन देखेंगे जैसे 2 साल 2 मिनट के अंदर ही कौन सा? अपने नेक्स्ट विष्णु संप्रदाय के बारे में। ओके, रिवीजन करो फिर आगे देखते हैं। ओके।